कुछ कुछ सीन को इसमें काट दिया गया, ब्लर कर दिया गया है। जो लिखा रहता है कि भारतीय सेना रेप करती है, बलात्कार कर रही है कश्मीर में, इसे वहाँ पे ब्लर करवा दिया गया। 8-10 कट करवा दिए गए सेंसर बोर्ड के द्वारा। मैं बताना चाहूँगा खुलेआम कन्हैया कुमार और ऐसे लोग न्यूज़ चैनल में आके जब ये बात को कहते हैं तब तो बच्चे भी देखते हैं, तो फिल्म में से ब्लर कराने की क्या ज़रूरत थी। सच्चाई सामने आनी चाहिए थी कि वहाँ के लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के नाम से। देना चाहते हो कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। हम सैनिक के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों की, कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों की। भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने के अलावा कन्हैया ने उन पूर्व सैनिकों पर भी हमला किया है जिन्होंने जेएनयू में भारत के पुरातन सनातन इतिहास से लेकर के आज तक की प्रोपेगेंडा, जिहाद, आतंकवाद, हर चीज को खुल के बताया गया। और मैं कह सकता हूँ शायद ही आगे कभी कोई व्यक्ति में ऐसी हिम्मत होगी जो इस तरह की फिल्म बना सके। तो आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। वेब सीरीज है, मूवी जिसे मैंने 1-2 साल पहले देखी थी, इजराइल की फौदा। उसे देखने के बाद मैंने कहा था कि कभी कोई भी भारत में कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो आतंकवाद को लेके इतना खुलेआम सच दिखा सके। लेकिन इस द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद मैं गलत साबित हो गया। विवेक अग्निहोत्री जी, आपके जैसा कोई नहीं। दोस्तों, रात के बजे 1 से 1:30 और मैं अभी कश्मीर फाइल्स का शो देख के आया हूँ जो रात का पहले दिन का शो था। दोस्तों, ये फिल्म नहीं है, ये एक क्रांति है। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री जी को सत सत प्रणाम, सत बार बारंबार प्रणाम। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, ये एक फिल्म नहीं है, इसे फिल्म मत समझिए। बॉलीवुड से लेकर के साहित्य क्षेत्र में और हर क्षेत्रों में किस तरह लेफ्ट और वामपंथियों का जो एक बोलबाला रहा है उसे तोड़ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति है द कश्मीर फाइल्स। केवल ही कश्मीर में जो हुए हिंदुओं पर अत्याचार, जेनोसाइड, जो उनके ऊपर रेप किए गए, उनको घर से बेघर कर दिया गया और न जाने क्या क्या चीज़ें, केवल यही नहीं दिखाई गई है। इसमें आपको भारत के पुरातन सनातन इतिहास से लेकर के आज तक की प्रोपेगेंडा, जिहाद, आतंकवाद, हर चीज़ को खुल के बताया गया। और मैं कह सकता हूँ शायद ही आगे कभी कोई व्यक्ति में ऐसी हिम्मत होगी जो इस तरह की फिल्म बना सके। तो आप लोगों से एक ही मेरी विनती है कि आप इस फिल्म को देखिए और इस फिल्म को हिट कराइए। आप पुष्पा या कुछ भी फिल्म को हिट कराते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन इस फिल्म का उद्देश्य आप समझिए। एक वेब सीरीज है, मूवी जिसे मैंने 1-2 साल पहले देखी थी, इजराइल की फौदा। उसे देखने के बाद मैंने कहा था कि कभी कोई भी भारत में कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो आतंकवाद को लेके इतना खुलेआम सच दिखा सके। लेकिन इस द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद मैं गलत साबित हो गया। विवेक अग्निहोत्री जी, आपके जैसा कोई नहीं। और अनुपम खेर हो, चाहे दर्शन कुमार हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे पल्लवी हो, इसके जो कैरेक्टर हैं आप खो जाएंगे। उनकी एक्टिंग, उनके एक एक चीज़ आपको देखने मिलेगी। कुछ कुछ सीन को इसमें काट दिया गया, ब्लर कर दिया गया है। जो लिखा रहता है कि भारतीय सेना रेप करती है, बलात्कार कर रही है कश्मीर में, इसे वहाँ पे ब्लर करवा दिया गया। 8-10 कट करवा दिए गए सेंसर बोर्ड के द्वारा। मैं बताना चाहूँगा खुलेआम कन्हैया कुमार और ऐसे लोग न्यूज़ चैनल में आके जब ये बात को कहते हैं तब तो बच्चे भी देखते हैं, तो फिल्म में से ब्लर कराने की क्या ज़रूरत थी। सच्चाई सामने आनी चाहिए थी कि वहाँ के लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के नाम से। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की फ़ोटो एक जगह पे है जो आतंकवादी का घर हो या कहीं पर भी हो, जिससे धुंधली कर दी गई है। ऐसे 7-8 अलग अलग बहुत सारे रेप के सीन जो हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ किए गए थे, उन्हें हटवा दिया गया, कटवा दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी, इसकी जो कटिंग वाले सीन को आप जोड़ के इन्हें कुछ दिन बाद कहीं OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब में आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ सेंसर नहीं है। अनुराग कश्यप जैसे लोग मिर्ज़ापुर जैसी गंदगी वेब सीरीज में जहाँ गंदे गंदे फिल्म के डायलॉग हों, गंदे गंदे सीन हों, पूरी सॉफ्ट पोर्न वीडियो बना देते हैं, तब तो सेंसर बोर्ड आता नहीं है। आर्ट बालाजी हो या उल्लू हो, ऐसे हज़ारों जहाँ पे गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तब तो कोई सेंसर बोर्ड नहीं आता। लेकिन सच्चाई दिखाने वाली जगह पे सेंसर बोर्ड आ जाता है। विवेक अग्निहोत्री जी से यही निवेदन है कि आप कुछ दिन बाद
इस सब सीन को भी रिलीज़ कर दीजिए जिन्हें छुपा दिया गया सेंसर बोर्ड के द्वारा। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक ही शब्द है, ये फिल्म नहीं है, क्रांति है। और इसे IMDb में तो आप देखेंगे एक रिकॉर्ड बन गया कि यहाँ पे अभी मैंने रात को देख रहे हैं तो लगभग 10 IMDb में 10 पॉइंट इसको मिल चुके हैं और 12,000 से ज़्यादा लोग इसे रेटिंग दे चुके हैं। आप भी जाइए, रेटिंग दीजिए, टिकट बुक करिए, देखिए। अभी एक फिल्म लगी राधे श्याम हो, चाहे इसके बाद बच्चन पांडे हो, ये सब बकवास है इसके सामने, कुछ भी नहीं, केवल और केवल कश्मीर फाइल्स। क्योंकि इसको देखने के बाद लोगों की आंखें खुलती है और ये इसका उद्देश्य है लोगों की आंखें खोलना, सच बोलना, सच सुनना। इसमें जो अनुपम खेर का कैरेक्टर और दर्शन का कैरेक्टर हो, कहानी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा आपसे, वो आप खुद जाके देखिए। एक एक प्रोपोगेंडा को यहाँ पे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है विवेक अग्निहोत्री ने। लेफ्ट के लोगों का जो 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे थे, उन सब चीज़ों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, भारत के हिंदुओं को मूर्ख समझा जाता है, वो सारी चीज़ों को साफ साफ दर्शा दिया गया है। यहाँ तक JNU का नाम भी ANU कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, लोग समझदार समझ जाएंगे किस तरह वहाँ के प्रोफेसर लोगों का मिली भगत नक्सली, कॉमरेड, इन तरह के गैंग से है, बड़े बड़ी आतंकवादी संगठन से है। और वो वहाँ पे बैठ के नए नए युवा जिनका ब्रेन एक शार्प होता है, जो 9th 10th 12th के बाद वैसे यूनिवर्सिटी आते हैं, उन्हें अपने देश के विरुद्ध, राष्ट्रवाद के विरुद्ध, अपने सनातन सभ्यता के विरुद्ध खड़े कर देना कितना आसानी से किया जा सकता है उन लोगों के साथ जिनका माइंड ही शार्प है। उन जैसे लोगों को आसानी से दंगाई बना देना, ये लेफ्ट रिबलर और अपने आप को बहुत ही सो कॉल्ड कूल ड्यूड कहने वाले लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पर्दाफाश कर दिया गया है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। अब देखने जाएंगे तो 100% गारंटी आपके आंख में आंसू ना आए तो आप मेरी बात अब आके इसमें कमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए, कहीं पे भी कुछ बेकार की चीज़ नहीं दिखाई गई है। ऐसा नहीं कि किसी को गोली लग रही तो वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, किस तरह का एक सन्नाटा हो जाता है, किसी को जलाया जाता है तो खून नहीं बहता है, सफ़ेद मवाद जो बहता है। अब दोस्तों इस मूवी का एक एक सीन मास्टरपीस है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। जब अनुपम खेर दर्शन कुमार को कश्मीर और भारत के सनातन, यहाँ तक खगोल शास्त्र के बारे में तक बताते हैं कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय से लेके एक एक चीज़ों को भारत में ही आविष्कार किया गया और किस तरह उसका प्रचार प्रसार ऐसे कर दिया गया जैसे कि ये चीज़ हम विदेश से सीख के आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो दर्शन कुमार ने एक स्पीच दी है JNU जैसे इंस्टीट्यूट में वामपंथियों के सामने, वो सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे लेफ्ट रिबलर लोग के सामने इस तरह की स्पीच भी दे सके। तो जितनी भी तारीफ़ कर सकूं वो बहुत कम रहेगी। बस देखिए, द कश्मीर फाइल्स को छोड़ना मतलब एक अपराध करने जैसा है। इसे देखिए, सपरिवार देखिए, मिल के देखिए। और जो लोग अगर देखना चाहते हैं आप अपने पैसे से टिकट लेके उन्हें भेजिए, लेकिन देखने के लिए दीजिए। ऐसी फिल्म 100, 200, 500 करोड़ जानी चाहिए जिस तरह से बाहुबली जाती है, क्योंकि इस फिल्म में उद्देश्य है आंखें खोलना है और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कहूँ, फिल्म का रिव्यू तो मैं करता नहीं हूँ, जितनी भी बातें हैं व्यंग के रूप में करता हूँ, लेकिन यहाँ व्यंग करने लायक जगह ही नहीं है। कश्मीर फाइल्स टोटल सीरियस फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। आप 8-8 घंटे की बकवास वेब सीरीज़ झेल सकते हैं तो 2-2.5 घंटे की इस फिल्म को आपको पता नहीं चलेगा कब ये फिल्म ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि आखिर क्या दिखा दिया विवेक अग्निहोत्री ने, कलेजा बाहर निकाल के रख दिया। हज़ारों हज़ार वीडियो हैं जहाँ लोग रो रहे हैं, वही समझेंगे जिनके परिवार के साथ वो हादसा हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।